हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पास जो भी डाटा आया था, मतलब अभी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरे पास जो डाटा आया था वो लगभग 523 लोगों का डाटा आया है, ठीक है। 523 लोगों का डाटा जो है दोस्तों, मैंने उसको फिल्टराइज कर दिया है कम्प्लीटली। अभी मैं गूगल शीट में दिखाऊंगा आप लोगों को कम्प्लीटली, उसको इस तरह कैटेगराइज किया है। आपको मजा आ जाएगा देख के। पहली बात तो ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात ये कि मैंने जो डेटा आया था उसको, ओवरऑल डेटा आया था नॉन टीएसपी टीएसपी, आपको पता है ये बात, मैंने नॉन टीएसपी टीएसपी का मंगाया था। तो मैंने नॉन टीएसपी को अलग कर दिया, टीएसपी को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉन टीएसपी की सीटें 11,500 अलग है और 3500 सीटें अलग है। एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, मैंने दोस्तों नॉन टीएसपी में भी जो आपकी जनरल ओबीसी कैटेगरी, ये कैटेगरी वाइज है, तो मैंने क्या किया कि आपको पता है सबसे पहले जनरल की सीट फिल होगी 2925, उसके बाद बाकी कैटेगरीज की सीट फिक्स होगी, क्योंकि पहले दोस्तों जनरल का कट ऑफ डिसाइड करता है। तो मैंने क्या किया है कि आपकी जनरल रैंक, ओवरऑल रैंक, आपको पता है लड़के और लड़कियों की सबकी सेम जाती है रीट के अंदर कट ऑफ। तो मैंने क्या किया है कि आपकी जनरल रैंक और आपकी कैटेगरी वाइज रैंक दोनों अलग अलग कर दिया। अब आप अपनी रैंक देख लो और वैकेंसी देख लो कि इतनी वैकेंसी के अंदर अगर आपकी रैंक बन रही है तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन फिक्स है। अब मैं कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कट ऑफ क्या होती है। कट ऑफ कुछ नहीं होती, कट ऑफ केवल एक धोखा होता है। कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, मेन चीज होती है रैंक क्या है आपकी, मेन चीज है रैंक, ठीक है। आपको अपनी रैंक से मतलब है, आप अपनी रैंक देखो कि आपकी रैंक क्या बोलते हैं वैकेंसीज के अनुसार है या नहीं। अब कट ऑफ चाहे 130 जाए चाहे 35 जाए, आपको अपनी रैंक से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आज से इस चैनल पर जो चर्चा होगी ना वो रैंक की होगी, क्योंकि जब रैंक आप लोगों के नाम लूंगा ना मैं कि किसकी कौन सी रैंक चल रही है, तब लोग आप डेटा दोगे मुझे। मैं बकायदा नाम लूंगा और मुझे बताऊंगा आप लोगों को कि रैंक किसकी कौन सी चल रही है, ठीक है। अब आप पहले एक बार है ना एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूं ताकि आपका इंतजार खत्म हो, और जिन लोगों की जो भी रैंक है वो मैं बता रहा हूँ मेरे अनुसार। बाकी देखते हैं जब फाइनल आएगा जब क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास जो डाटा है ना वो 524 लोगों का है। 524 में से एक माइनस कर लेना, क्योंकि ऊपर एक्चुअली में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि एक सेकंड रुकिए। ये जो पूरा डाटा है ना 524 में से मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट इसके अंदर है ना इस टाइम स्टैम्प, ये थोड़ा इसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए एक माइनस कर लेना, मतलब 523 लोगों का डाटा है, ठीक है। अभी 523 लोगों का डाटा जो आया है ना इसमें नॉन टीएसपी टीएसपी सारा है, ठीक है, इसमें सब कुछ है। अब मैं आपको है ना इसके अंदर से अलग अलग कर देता हूँ कि भाई टीएसपी का, टीएसपी मतलब मैं जनरल रैंक, ओवरऑल रैंक, सॉरी ओवरऑल रैंक, जनरल रैंक और जो भी है वो सारा बता देता हूँ, और कैटेगरी रैंक मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑल डाटा, ठीक है। यहाँ पे टीएसपी नॉन टीएसपी सारा डाटा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये देख सकते हैं पहले मैंने जो सबसे पहला फिल्टर लगाया ना, क्योंकि आपका जो पहला फिल्टर लगेगा ना दोस्तों वो एरिया पे लगेगा कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैं अगला फिल्टर लगाया दोस्तों, ये आ गई आपकी नॉन टीएसपी। पहले देखो एक बार, यहाँ नॉन टीएसपी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ बच्चे, जैसे मैं 134 वाला एक बच्चा है जिसके नंबर वो टीएसपी का है। एक सेकंड में आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ना, जैसे आप समझो बात को कि ये आपको लग रहा होगा कि नहीं सर इसमें तो नॉन टीएसपी है, इसमें टीएसपी भी आ गए। लेकिन फिर मैंने उसको फिर फिल्टराइज किया पूरे को। जैसे 134 है तो आप देख सकते हैं 134 पे एक बच्चा है, ये देखो टीएसपी का, ठीक है। तो यहाँ नॉन टीएसपी और टीएसपी जो है वो मिक्स है। अब लेकिन जो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई, यहाँ पे केवल नॉन टीएसपी है, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए, ये नॉन टीएसपी है सारे बच्चे। तो नॉन टीएसपी में ओवरऑल रैंक जो दोस्तों मेरे अनुसार फर्स्ट रैंक है ना वो ममता जी की है, वो फर्स्ट रैंक है उनकी। अब क्योंकि उनके 144 मार्क्स हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि 145 से ऊपर जो है दोस्तों वो एक तरीके से आपके 18 लोग थे, तो वो 18वीं रैंक हो गई हो एक तरीके से। उसके बाद जो 19वीं रैंक है ना वो ममता जी की है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा इसके अंदर, यदि 144 के और भी बच्चे मुझे मिल जाते हैं तो उनकी जो वरीयता सूची होगी उसमें क्या होगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ ऊपर नीचे होगी, किसी एजुकेशन होगी, तो उसके अनुसार हो सकता है ममता जी की रैंक ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन ममता जी की जो रैंक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, टॉप क्या बोलते हैं कि आपको पता ही होगी, 20 से मतलब 19 से लेकर के और 25 के बीच में रहने वाली है इनकी रैंक। रीट लेवल 1 की रैंक के अंदर जो है इनकी रैंक जो है 19 से 25 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद ये हिमांशु जोशी, सही मेरे अनुसार तो दोस्तों इनकी 142 में सेकंड रैंक है, लेकिन 143 वाले डेटा भी मेरे पास नहीं आए हैं।
इसलिए मैं अपनी रैंक बता रहा हूँ, मतलब कि जो ओवरऑल रैंक है। अभी मैं आपको कैटेगरी रैंक भी बताऊंगा। मैंने क्या किया, आपको सैंपल दिखाया है ये तो पहले, क्योंकि आपको पता है नॉन टीएसपी की जनरल की सीट भरी जाएगी 2925, इसलिए मैं नॉन टीएसपी का 2925 चिल्ला रहा हूँ बार 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 बार, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन अब आज आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी नॉन टीएसपी की रैंक है सारी की सारी, ये आप देख सकते हैं। और अब आपको पता कैसे चलेगा, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये पूरी लिस्ट, ये आपकी रैंक्स है सारी, और ये आपके मार्क्स हैं उसी ऑर्डर में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अजय पाल सिंह है, राकेश कुमार बगरी है जो भी है, राकेश कुमार बगरी, राहुल मीणा, ठीक है। उसके बाद ये वासुदेव जो भी है, तेजस्विन जो भी है, मुझे नहीं जाना एक्चुअली, क्या मेल आईडी पढ़ लेता हूँ जो भी है, ये इन लोगों की रैंक्स है, ठीक है ना, वो आप देख लेना। तो अभी फिलहाल एक्चुअली में क्या है कि मैं अभी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने पूरी रैंक जमा ली है। तो अब जैसे ये जो है ना, ये तो आपकी नॉन टीएसपी की रैंक है। नॉन टीएसपी के टोटल बच्चों का डेटा कितना आया, पहले आप ये समझ लो कि 523 बच्चों का डेटा मंगाया मैंने, मतलब 523 का डेटा आया। तो 523 में से है ना, आप ये समझो कि 523 में से हमारे पास जो है एक तरीके से कि 492 लोगों का जो डेटा है, क्योंकि इसमें भी एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, तो लगभग हमारे पास 523 में से 492, अगर आप इनको घटाते हो ना तो आपका डिफरेंस आता है कितने का, एक तरीके से 31 का। तो 31 बच्चे तो दोस्तों आपके नॉन टीएसपी के, सॉरी टीएसपी एरिया के, 492 बच्चे आपके नॉन टीएसपी एरिया के। तो अभी ये 492 बच्चों की रैंक लिस्ट निकली है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जनरल में आ जाओ आप, ये आपकी जनरल रैंक है। एक सेकंड रुको, ये आपकी टाइम कितने बजे आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। अब जनरल में जो दोस्तों, अभी मैं आपकी ओबीसी की और जनरल की दोनों की रैंक बताने वाला हूँ। तो जनरल के अंदर एक्चुअली में क्या है, जैसे ममता जी हैं तो वो ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन उनके 144 मार्क्स है, तो वो ओबीसी बात है, वो जनरल की सीट लेकर के जाएंगी। यहाँ से जनरल की एक सीट का हो गया नुकसान, क्योंकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा और वो जनरल की सीट ले गई। तो अब यहाँ से क्या होगा, वो जनरल की सीट खा गई, खाने का मतलब, सॉरी गलत बोल गया, एक तरीके से वो जनरल की सीट गई, ठीक है, क्योंकि जनरल में किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन वो एक सीट गई। तो ये बात है, ओबीसी किस प्रकार जनरल को नुकसान पहुंचाती है ना, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ओबीसी ही सबसे खतरनाक जनरल को नुकसान पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि उनके नंबर जनरल से ज्यादा होते हैं और वो जनरल की सीटें लेके मारेंगे। अब जनरल वालों को जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, मैंने पहले ही कहा था, ओबीसी से होगा, ओबीसी से होगा, ओबीसी से होगा। और जनरल में भी बच्चों के नंबर आएंगे, तो सबसे ज्यादा खतरनाक मामला है ना, वो जनरल और ओबीसी का ही रहने वाला है। ये आपने प्रैक्टिकली देख लिया, क्योंकि अब आप देखिए हिमांशु जोशी जिनके 142 नंबर है वो जनरल में है, जबकि जो ममता जी हैं वो ओबीसी में, तो उनका डेटा यहाँ से हट गया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब ये देखो ममता जी जो है दोस्तों, ये ओबीसी कैटेगरी में 144 आ गए। मतलब मैंने ओवरऑल रैंक भी बता दिया आपको और कैटेगरी रैंक भी दिखा दी, ठीक है, आपको समझना। इसके बाद देखो मतलब उन पहली रैंक का मतलब 19वीं रैंक, क्योंकि 18 के तो 145 वाला तो डेटा आपके पास के पास है पहले ही, वो तो बोर्ड ने दे दिया था। अब आप ये समझ लो कि नॉन, अब आपको क्या करना है, आपको तो रैंक चेक करनी है अपनी। जिन्होंने डेटा फिल कर दिया ना, वो अपनी रैंक चेक कर लेना। वो रैंक कैसे चेक करेंगे अपनी, मैं वो है ना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी देखते जाना और यहाँ पे देखते जाना कि मेरे कौन सी रैंक है, ठीक है ना। तो मैं चार धीरे धीरे आराम से, क्योंकि मेरा वीडियो दोस्तों बड़ी नहीं बननी चाहिए, तो मेरे पास एक्चुअली में ये 71 लोगों का डाटा है, किसमें, जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो 71 लोगों के डाटा की मैंने रैंक बना दी है, ठीक है, किसमें, नॉन टीएसपी जनरल रैंक। तो ये आप ये देख सकते हैं कि जो 71वीं रैंक है फिलहाल, वो 101 नंबर पे है। मुझे पता है जनरल अभी तो बहुत बच्चे हैं, 46,000 बच्चों जनरल के, तो 1,25,000 बच्चों का डाटा चाहिए दोस्तों। उसमें से आप ये मान करके चलिए कि अभी देखते हैं 1,25,000 ने फॉर्म भरा है, हमें तो 11,000 का डेटा चाहिए। अब 11,000 में से 2925 जनरल की सीटें हो ना, तब पता चले। तभी तो मैं कह रहा हूँ जनरल की सीट भर दो यार, पहले जनरल की भर दो, मुझे जनरल की कट ऑफ निकाल दूंगा ना, जनरल का कट ऑफ निकलती सारी कट ऑफ आ जाएगी। तो जनरल की सीट भरना जरूरी है ना, सबसे मेन दिक्कत तो ये है, आप लोग मानते तो हो नहीं। और ओबीसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ओबीसी में काफ़ी अच्छा डाटा है मेरे पास। तो ओबीसी में हमारे पास जो डाटा है वो लगभग आया है 191 लोगों का, ठीक है। इसमें लास्ट नाम है कल्पित बाजिया शायद, जो भी हैं, तो इनके नॉन टीएसपी में 102 नंबर है। और उसके ऊपर ओबीसी में जो लास्ट है वो 113 नंबर पे ओबीसी विकास सिनवार, ठीक है ना। ये इनकी जो भी है कि इनकी 113 नंबर है। मतलब ओबीसी के अंदर जो आप ये देख सकते हैं कि 120 से ऊपर जो है 170 बच्चे, मतलब ये रैंक है, ये ओबीसी रैंक है, बच्चे नहीं है, ये रैंक है सीधी 170वीं रैंक है इनकी सबकी, जो डेटा जिन्होंने फिल कर दिया। मैं रैंक बता रहा हूँ आज आप लोगों को। अब ऑब्वियसली बात है कि देखो नीचे वालों का तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि 115-20 के अंदर 120 से 25 से नीचे काफ़ी लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो मतलब एक वो मिल जाए कि हाँ भाई रैंक अपनी क्या चल रही है, जो जिसने भर दिया ना डेटा, अपन तो उसके अनुसार चलेंगे, जो नहीं भरे वो मत भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ये मान लो कि ये एग्जैक्ट है ना, ये रैंक लिस्ट ये रहने वाली है,
जो जैसे ये जो क्योंकि 140 137 और ये जो बच्चे ना, ये तो सिंसियर बच्चे जिन्होंने अपना डाटा दे दिया, तो इनकी रैंक तो वही रहने वाली है। अब ये जो 115 20 25 और ये वाले बच्चे जो डाटा नहीं दे रहे हैं ना, इनको मरने दो सबको। मैं तो साफ कह रहा हूँ, इनका कोई मतलब नहीं है अगर ये नहीं बढ़ सकते। और मेरे को कहीं ना कहीं से दोस्तों ये फीलिंग्स आ रही है, कट ऑफ 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाली जनरल की। ओबीसी की ज़्यादा से ज़्यादा 118 से 119, जनरल की 120 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, मुझे ऐसा लगने लग गया। जब तक डाटा नहीं आएगा, जब तक मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो रैंक लिस्ट बता दिया आपको आज, मेरे अनुसार जो मेरे पास डाटा है 523 का डाटा है, 523 का डाटा को फिल्टराइज कर दिया सारा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब देखो आगे पूरी, मैं आपको एक बार वैकेंसी टेबल और दिखा देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, रैंक वाइज मैंने आपको चीज़ें बता दी है। अब आप या ना वैकेंसी टेबल देख लो। जनरल की जो टोटल सीट्स हैं आपको पता है 4161 है, 2925 जनरल की सीट्स हैं। मैं इनको पहले फिल करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, जो गर्ल्स जनरल में आ जाएंगी जो ठीक है, नहीं तो वो अपनी कैटेगरी सीट ले जाएंगी। या फिर मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली में कि भाई ये रैंक, भाई ये जो ओवरऑल जो भी है ये कोटा किस हिसाब से चलता है। दोस्तों मुझे वास्तविकता में नहीं पता कि रीट में लड़कियों की कट ऑफ सेम क्यों जाती है, जबकि वैकेंसी डिवाइडेशन अलग अलग है। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर किसी के पास इस चीज़ का रिप्लाई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि ये चीज़ मैंने दोस्तों काफ़ी लोगों से पूछी, तो मुझे नहीं। 2018 में जो एक सेलेक्टेड बच्चा है, तो क्या नाम है, को झालावाड़ से, तो मैंने उनसे भी पूछा था। तो उन्होंने भी यही कहा कि सर मुझे नहीं पता, जबकि वो सिलेक्टेड है। तो उन्होंने ये कहा कि सर मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं जो रैंक है ना, मतलब मेरा जो नंबर था सर, वो पहले मतलब क्या बोलते हैं कि हमारी कट ऑफ मतलब आ गया था और एक ही कट ऑफ निकली थी 111, फिर वो डाउन होते होते 106 पहुंच गई थी। तो ये उनका कहना था। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों मुझे भी नहीं पता कि कैट या तो सरकार को या तो वैकेंसीज अलग अलग क्यों देती है, या तो फिर है ना ये पूरी, या तो रैंक जो निकले ना, या फिर वो तो हिसाब से 4161 सीटों के हिसाब से निकलनी चाहिए कि भाई पहले जनरल की 4161 सीटें भरेंगे, उसके बाद कट ऑफ जैसे जैसे बच्चों के नंबर जो जनरल की कट ऑफ क्रॉस करते जाएंगे वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल वो छोड़िए, आप तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो मैंने ओबीसी का डाटा अलग किया है, उनका ये होना चाहिए कि वो जैसे आपके तो बहुत सारे बच्चे जनरल की सीट लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें तो आप तो ये देख लीजिए कि 1672 में आपकी रैंक आ रही है क्या। अगर जनरल जो मेल्स हैं अगर उनकी 1672 पे रैंक आ रही है, और फीमेल्स क्या करेंगी, वो ये भी सीटें ले सकती है, और उनकी खुद की भी मेरे हिसाब से सीटें फिक्स होगी। तो अब देखते हैं वो क्या होता है कि भाई सीटें फिक्स है अगर उनकी खुद की, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन जबकि कट ऑफ तो सेम जाती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की जो क्या बोलते हैं सीटें शायद ऐड होगी, क्या होगा दोस्तों मुझे नहीं पता। आप तो ये देख लो कि मैं तो ये जानता हूँ कि इन गर्ल्स जो है ना, इन अपनी अपनी कैटेगरी की बजाय वो ये देखें कि अपन ओवरऑल में आ रही हैं क्या, अपन 1672 में अपनी रैंक आ रही है क्या, सीधी सी बात है। जनरल गर्ल्स ये देखें कि अपनी 2925 में रैंक आ रही है क्या, जो डेटा मैं बता रहा हूँ। तो आपको तो नॉन टीएसपी एरिया में ओवरऑल रैंक से कहाँ होना चाहिए, कैटेगरी एरिया, कैटेगरी वाला जो मामला है ना दोस्तों, वो बाद में पता चलेगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ नॉन टीएसपी की 2925 से सीटें भर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सारा। तो मैंने आज आपको पूरी दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस बता दी है कि किसकी कौन सी रैंक चल रही है। जो भी है वो आप वीडियो में है ना धीरे धीरे पॉज करके देख लेना, सारी ईमेल आईडियाँ। और क्या बोलते हैं जनरल, दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, मैंने आज यहाँ पे जनरल और ओबीसी का जो डेटा है ना, मतलब रैंक है जो है, वही मैंने आज उनको फिल्टर किया है। अगली वीडियो अगला जो कल, अब क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आप लोग डेटा तो देते नहीं हो। 500 लोगों में क्या डेटा एनालिसिस करूँ, जो मेरे पास 500 लोगों का आया उसमें कर दिया। एक तरीके से 510,000 का कितना परसेंट होता है आपको पता है कि यदि आप 500 जो है 11,500 का परसेंटेज निकालें, सॉरी 500 लोगों का डेटा, एक तरीके से आपने 492 लोगों का डाटा है जिसमें किसमें हमारे पास नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी की सीटें कितनी है 11,500। मैं एक पल के लिए मान लो कि 11,500 है ना, तो आप ये मान लो कि आपके 500 सीट्स हैं, किसकी 500 लोगों का डाटा है नॉन टीएसपी से। आप परसेंटेज निकालो एक बार 23, ठीक है, 100 से डिवाइड करो, 4% डाटा है यार। 4% डाटा से क्या होता है यार, किसी भी सैंपल का एनालिसिस करने के लिए ना मिनिमम होता है 10%। मतलब मुझे 1150 का डाटा चाहिए मिनिमम, 1150 से सब पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी जब हम लोगों की वीडियो 18 जब लोग देख रहे हैं, 20 हज़ार लोग देख रहे हैं, तो उनको शर्म आने वाली बात है कि यार कोई बंदा आप लोगों की पूरी रैंक निकाल करके आपको बता रहा है, और वो लोग बिल्कुल शर्म नहीं कर रहे कि हम डेटा फिल कर दें। कई बच्चों को डेटा फिल करने में दिक्कत हो रही है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता आपको दिक्कत क्यों हो रही है। आपको लिंक पर क्लिक करना है, अरे मोबाइल में यूट्यूब चलाना आता है तो उसके लिए यूट्यूब पे पर क्लिक करते हो ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर है ना एक ऐसा साइन होता है, ये ऐसा नहीं खुल रहा तो इस पर क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सीधा लिखा हुआ गूगल फॉर्म लिंक, और लिंक के नीचे जो आपकी वो एक तरीके से यूआरएल लिखा हुआ है, पूरा लिंक लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही सीधा गूगल फॉर्म में पहुंचोगे। उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी रोल नंबर भरना है, रोल नंबर के बाद अपना क्या बोलते हैं जो भी ईमेल आईडी है वो फिल करनी है, रीट का
अपने मार्क्स फिल करने हैं, नॉन टीएसपी टीएसपी से वो कौन सी कैटेगरी से ये फिल करना है, और लास्ट में आपको क्या बोलते हैं अपना जो स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट नहीं, इस आपके पास जो मार्कशीट है अपनी उसकी एक फ़ोटो ले लेना, क्योंकि 1 MB से 10 MB का मैंने वो लगाया है उसके अंदर, फिर क्या बोलते हैं एक तरीके से कंडीशन कि 1 MB से 10 MB के बीच में होनी चाहिए। तो फोटो और पीडीएफ दोनों उसमें आ सकती हैं, ये 2 ऑप्शन उसमें दिए हैं। तो आप क्या करो कि एक वो ले लो अपनी, क्या बोलते हैं, फोटो ले लो इसकी मार्कशीट की और सीधा अपलोड कर दो उसके अंदर। दिक्कत कहाँ है इसके अंदर? जैसे ही आप उसके एरो जहाँ से जहाँ अपलोड करनी है, ये एक ऐसा एरो होगा, जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा कि आपसे पूछेगा आपकी फाइल कहाँ है। जहाँ से भी आपकी फाइल हो उस ऑप्शन खुलेगा कैमरा, कैमरा के अंदर आपकी फोटो होगी और फोटो को सीधा अपलोड करना है क्लिक करके। मतलब क्लिक करोगे तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन होते ही आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी और नीचे से सबमिट पे क्लिक कर देना, भर गया फॉर्म। इसमें कौन सा कॉमन सेंस लगाना है भाई? जब आप लोग मैसेज करते हो सब कुछ करते हो तो क्या एक इस सिंपल सा काम करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है? अब आज मैंने दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया है, आप जाने आपका काम जाने। मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब मैं ना आपसे डेटा मांगू ना कुछ मांगू। मैं तो अब क्या करूँगा आगे से, केवल बता दूंगा कि भाई इतना डेटा आ गया मेरे पास, अब इनकी एनालिसिस बता दूंगा डेली। मैं फोर्स नहीं करने वाला अब आपको डेटा दो, मेरा काम नहीं भीख मांगना। अपन भिखारी नहीं, अपन शिकारी हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, अपन शिकार करने वाले लोगों में से, अपने को पता होता है किसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। मैं इसलिए मैं भी ये कहूँगा, जिंदगी में है ना भिखारी नहीं शिकारी बनो। सरकार के आगे है ना भीख मांगने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी 1% कि ये दे दो वो दे दो। अरे क्यों दे दो यार, अपने है ना सब मिल करके करेंगे ना। लेकिन अब तुम साथ ही नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, बाय, टेक केयर।